एवरीवन, वेलकम टू डाडास रेसिपीज। और आज डाडास किचन में बनने जा रहा है जी बहुत ही यमी और डिलीशियस गाजर का हलवा। तो आइए बनाने की तरफ चलते हैं, लेकिन बनाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने 4 टेबल स्पून देसी घी को मेल्ट कर लिया है। इस स्टेज पे अगर आप इलायची डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। हमारे घर में इलायची ऐसा पसंद नहीं की जाती तो मैं नहीं डाल रही। और अब इसमें मैं डाल दूंगी ग्रेटेड गाजर। गाजर का जो पानी है वो हम कोशिश करेंगे कि ना डालें। मेरे पास यहाँ पे 1.5 kg गाजर थी और उसको मैंने ग्रेट किया है। अब हम इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते जाएंगे और अब देखेंगे कि जैसे जैसे बटर के साथ हमारी गाजर मिक्स होगी ये अपना कलर चेंज करेगी। अब हमने इसको कुक करना है 20 to 25 मिनट्स, इसी तरह पलटते पलटते। इसे 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि गाजर ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है और ये श्रिंक भी होने लग गई है। आप देखेंगे कि देखते ही देखते मैंने 20 मिनट का टाइम कहा है कि हम इसको कंटिन्यूसली इसी तरह से पकाते रहेंगे ताकि पानी भी ड्राई हो जाए और ये घुल भी जाए। तो अब देखेंगे कि ये आधा रह जाएगा। तो अभी मैं आपको 20 मिनट जब हो जाएंगे तो फिर इसको शो करवाऊंगी जी। तो 20 मिनट्स गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि गाजर ने अपना कलर भी टोटली चेंज कर लिया और ये बहुत अच्छे से भुन भी गई है और ये काफ़ी हद तक रिड्यूस भी हो गई है, काफ़ी कम भी हो गई है और बहुत अच्छी सी ये गल भी गई है। आप देख सकते हैं कि ये देखें बहुत अच्छी सी ये गल भी गई है। तो अभी हम क्या करेंगे जी, अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 ग्लास मिल्क। और मिल्क ऐड करने के साथ साथ मैं इसमें खोया नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं इसमें घर के दूध की बलाई ऐड कर रही हूँ और बलाई इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगी। और यही वजह है कि मैंने शुरू में इसमें ऑयल जो है वो कम डाला था, क्योंकि बलाई से भी बहुत अच्छा सा इसमें एक ऑयल और एक टेक्सचर जो है वो आ जाएगा। अब हम इसको करेंगे जी बहुत अच्छा सा मिक्स। जी, तो मैंने इसे बहुत अच्छा सा मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इसको ढाँप देंगे और ढाँप के 15 से 20 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। याद रहे कि लो फ्लेम पे पकने देंगे। लेकिन 15 मिनट के बाद, 15 से 20 मिनट के बाद मैंने कहा हम इसको देखेंगे, लेकिन उसके दरमियान दरमियान मैं इसको एक दो दफ़ा ज़रूर पलटूंगी। तो चलें मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद जी। तो लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है जी। और दरमियान दरमियान में जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा हिलाया भी है और आप देख सकते हैं कि गाजर जो है वो बिल्कुल गल गई है और तकरीबन मैश हो गई है और दूध भी हमारा उसने एब्जॉर्ब कर लिया है और दूध में ये पक गई है। इस स्टेज पे मैं डालूंगी जी इसमें चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें 1/4 कप शुगर। और अभी हम क्या करेंगे, इसको करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स जी। चीनी मिक्स हो गई जी। इस स्टेज पे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ ऑलमंड्स और कोकोनट, और उनको मैंने गर्म पानी में भिगो के उनका छिलका उतार के उन्हें लेंथ वाइज काट लिया है। इन द सेम वे मैंने कोकोनट को भी काट लिया है। ये भी साथ ही आपके पास जो घर में अवेलेबल हैं मेवा जात आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास घर में इस वक्त यही 2 अवेलेबल थे। इनको भी करेंगे हम बहुत अच्छा सा मिक्स। चलें जी, और अभी हम इसको ढाँप के लो फ्लेम पे मज़ीद पकाएंगे 10 to 15 मिनट्स जी। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं और लो फ्लेम पे शुगर और मेवा जार डालने के बाद हम इसको पका चुके हैं। दरमियान में 2 दफ़ा मैंने इसको हिलाया भी था और अब मैं 5 मिनट्स के लिए इसको मीडियम फ्लेम करके थोड़ा भूनूंगी और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। चलें जी।
जी, तो 5 टू 10 मिनट्स हो गए हैं और मैंने इसको भून भी लिया और आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो बाहर आने लग गया। तो हमारा गाजर का हलवा बहुत ही यमी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ, और सबसे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी कि विदाउट एग्स, तो विदाउट एग्स जो है वो रेडी हो गया है। अभी हम चूल्हे को करेंगे बंद और इसको करेंगे डिश आउट। जी, तो हमारा गाजर का हलवा रेडी है, बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को रिंग कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।